हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक जनरल एंट्रीज। अब जनरल एंट्रीज का मतलब क्या होता है? जनरल एंट्रीज का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और ये जो ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करने हैं ये एक ऑर्डर में रिकॉर्ड करने होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब जैसे जैसे जो ट्रांजैक्शन होता जाएगा वैसे वैसे हमें उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते जाना है। तो जनरल का मतलब क्या हो गया? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एज एंड व्हेन दे अकर। जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा उसे हम ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करते जाएंगे। अब बेटा ये बात देखो, जनरल एंट्रीज के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज है। जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच होती है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच और एक अप्रोच होती है हमारी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को ही इंग्लिश अप्रोच भी बोला जाता है और मॉडर्न अप्रोच का एक नाम और होता है अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमें बताती है कि सबसे पहले हमें जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं और अकाउंट को क्लासिफाई करना है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पर। पर्सनल अकाउंट के लिए हमारे पास गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमें चेक करना है उस पर्सनल अकाउंट को कि वो रिसीवर है या गिवर है। से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कैश पेड टू अंकित। यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है कैश अकाउंट और एक है अंकित अकाउंट। अंकित हमारा पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। सारे के सारे ह्यूमन बींग्स कौन सी कैटेगरी में कवर होते हैं? आपके पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। तो अंकित हो गया पर्सनल अकाउंट। अब चेक करो कैश पेड टू अंकित, हमने अंकित को कैश पे किया तो अंकित को पैसा मिला, हमारे पास से गया। बट अंकित की हम बात करें तो अंकित को कैश रिसीव हुआ तो अंकित क्या हो गया? रिसीवर। अंकित रिसीवर हो गया तो अंकित अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या अकाउंट आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर आपके आ जाएंगे सबसे पहले तो ह्यूमन बींग सारे इंस्टीट्यूट्स और कैपिटल एंड ड्राइंग। इनके अलावा और भी अकाउंट ऐसे होते हैं जो पर्सनल अकाउंट में कवर होते हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक टर्म्स के बारे में या बेसिक नाम्स के बारे में, बेसिक अकाउंट्स के बारे में जो पर्सनल अकाउंट में कवर होते हैं। उनके अंदर आ जाते हैं सारे ह्यूमन बींग्स, सारे इंस्टीट्यूट्स और कैपिटल एंड ड्राइंग। बात करें अगर रियल अकाउंट के बारे में तो रियल अकाउंट के अंदर कवर होंगी आपकी सारी की सारी एसेट्स। ठीक है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमें चेक करना है कि बिजनेस के पास एसेट आया है या बिजनेस के पास से एसेट गया है। अगर बिजनेस के पास एसेट आया है तो हम उसे कर देंगे डेबिट और बिजनेस के पास से एसेट गया तो हम उसे कर देंगे क्रेडिट। जैसे हम बात करें अभी जो रिसेंट हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कैश पेड टू अंकित। अंकित तो पर्सनल अकाउंट था बट कैश अकाउंट जो है हमारा वो एक एसेट है और वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? रियल अकाउंट में। अब आप कैश को देखो, कैश हमने अंकित को पे किया तो हमारे पास से कैश जा रहा है, बिजनेस के पास से कैश जा रहा है तो कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस और कैश जा रहा है गोज आउट, दैट मीन्स कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी फाइनली जो एंट्री बनेगी वो क्या बन जाएगी? कैश पेड टू अंकित की, अंकित को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। तो एंट्री हो गई हमारी अंकित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में तो नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर कवर होते हैं बेटा सारे के सारे इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड गेन्स। सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हमें करना होता है डेबिट क्योंकि गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और सारी इनकम्स एंड गेन्स को हमें करना होता है क्रेडिट, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। एक एग्जाम्पल से इसकी भी बात करते हैं। जैसे कि आपको बोला गया है रेंट पेड, हमने रेंट पे किया तो दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हुए, एक हो गया रेंट और एक हमने रेंट किस फॉर्म में पे किया? कैश के फॉर्म में। तो एक अकाउंट हो गया रेंट और एक अकाउंट हो गया कैश। रेंट नॉमिनल अकाउंट है और कैश रियल अकाउंट है। कैश हमने पे किया दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस, और एक्सपेंस होने की वजह से रेंट कर देंगे हम डेबिट। तो रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है और वो है हमारा एक्सपेंस। कैश की हम बात करें तो कैश हमने पे किया तो कैश हमारे पास से गया, गोज आउट। एसेट है कैश, रियल अकाउंट, हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट, तो ये हो जाएगा
क्रेडिट। तो फाइनल एंट्री हमारी बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलो ऐसे ही अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ साथ हमारे पास एक अप्रोच और होती है जिसके थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है और किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। मॉडर्न अप्रोच हमारी बताती है एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के लिए अगर एसेट और एक्सपेंस या लॉस इंक्रीज होंगे तो हमें उन्हें करना है डेबिट, और अपोजिट साइड बात करें तो एसेट या एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो उन्हें हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो एसेट एंड एक्सपेंसेस की बात करें तो एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पे होते हैं डेबिट एंड डिक्रीज होने पे हो जाते हैं क्रेडिट। और वहीं अगर हम बात करें लाइबिलिटीज के बारे में, कैपिटल के बारे में एंड इनकम्स के बारे में, तो लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम में ये रूल हमारा रिवर्स हो जाएगा। इंक्रीज होने पे डेबिट की जगह क्या होंगे, क्रेडिट, और डिक्रीज होने पर उधर क्रेडिट था तो इधर रिवर्स हो गया डेबिट। तो फाइनल हमारा रूल क्या आता है मॉडर्न अप्रोच का सामने, एसेट्स एंड एक्सपेंस में सेम रूल अप्लाई होता है। अगर एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट करना है, और एसेट या एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करना है। और अपोजिट साइड बात करें तो अपोजिट साइड लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम्स, अगर ये इंक्रीज होंगी तो हो जाएंगी क्रेडिट और डिक्रीज होंगी तो हो जाएंगी डेबिट, ठीक है। तो बेसिक एंट्रीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें डिस्कस करनी थी हमारी बैंक एंट्रीज। तो आज हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो बेटा वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में क्या फ़र्क आने वाला है। अभी तक हमने जितने ट्रांजैक्शंस डिस्कस किए थे वो सभी कैश इन्वॉल्व थे, सभी के अंदर बात हम कैश के बारे में कर रहे थे। कैश पेड टू राज, कैश पेड टू अजय, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अंकित, तो कैश की बात की जा रही थी। अगर वहीं हम कह दें कि कैश रिसीव ना होकर हमें या तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया या हमें सामने वाले ने कैश ना देकर चेक दे दिया, तो फिर बात हो जाएगी बैंक के बारे में, ठीक है। कैश की जगह क्या इन्वॉल्व हो गया, अब बैंक हो गया। तो वैसे तो कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, कैश भी एक एसेट है और बैंक भी एक एसेट है। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट और एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो सीधी सी ये बात हम ध्यान में रखेंगे। और बेटा इससे भी सिंपल आप कर सकते हो, सीधे कैश को रिप्लेस कर दो बैंक से। कैश पेड टू अंकित, अंकित अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश पेड टू अंकित थ्रू चेक। तो जैसे ही चेक आया दैट मीन्स बैंक के थ्रू हुआ है पेमेंट, तो एंट्री बन जाएगी अंकित टू, कैश की जगह लिख देंगे बैंक। तो बहुत सिंपल है वैसे तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, सिंपल आप कैश वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो बैंक से। और अगर आप रूल अप्लाई करना चाहते हो तो रूल भी इजीली अप्लाई कर सकते हो। बैंक एक एसेट है, एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। चलो तो अब हम कुछ एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट एंट्री है हमारे पास, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो पहले तो आप देखो दो अकाउंट जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो है एक कैश अकाउंट और एक है बैंक अकाउंट। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बिजनेस ने कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो हमारा बैंक बैलेंस तो क्या हो गया, इंक्रीज। और हमने जब कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो हमारे पास से कैश चला गया, कैश हो गया डिक्रीज। एसेट इंक्रीज हुई, डेबिट हो जाएगी, और कैश भी एक एसेट है, डिक्रीज हुई तो ये हो जाएगी क्रेडिट। और रिकॉर्डिंग करनी तो आपको आती ही है। जब हम जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं तो पहले हम लिखेंगे बैंक वाला अकाउंट, मतलब डेबिट वाला अकाउंट। तो यहाँ एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, और कैश को क्रेडिट करना है तो कैश के लिए हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। तो सिंपल, जो अकाउंट डेबिट होगा उसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके साथ में डेबिट वर्ड भी लिखा जाएगा। और जो अकाउंट हमें क्रेडिट करना है उसे हम थोड़ा सा स्पेस देकर टू लगाकर लिख देंगे, ठीक है। अमाउंट इसमें नहीं है, अमाउंट होता तो यहाँ पे हम अमाउंट भी फिल कर देते, ठीक है। देखो सेकेंड एंट्री, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया। अगेन दो अकाउंट जो इन्वॉल्व हैं वो है कैश एंड बैंक।
कैश विड्रॉ किया हमने बैंक से, तो बिजनेस के पास कैश आया, कैश इंक्रीज हो गया और बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया। अब आप रूल अप्लाई कर लो, डेबिट और बैंक डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। तो फाइनल एंट्री क्या बन गई कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक की, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हम डिस्कस करते हैं। तो व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑफिस यूज का मतलब क्या होता है, बिजनेस यूज। ऑफिस यूज का मतलब हो गया बिजनेस यूज। तो हमने बिजनेस के लिए ही कैश बैंक से विड्रॉ किया है, तो ये और ये एंट्री आपकी क्या हो जाती है, सेम। ऑफिस यूज मीन्स बिजनेस यूज। अगर यहाँ पर्सनल यूज होता तो फिर हमारा थोड़ा सा एंट्री में चेंज आ जाता। व्हेन कैश इज withdrawn from bank for personal use, when cash is withdrawn from bank for personal use। तो अब पर्सनल यूज आ गया, दैट मीन्स ड्राइंग वर्ड हमें यूज करना है, ड्राइंग अकाउंट हमें यूज करना है। ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाता है हमारा, डेबिट। और अब यहाँ ध्यान से देखो, समझने वाली बात यहाँ ये है बेटा कि कैश अकाउंट हमें यूज करना है या बैंक अकाउंट। तो बहुत ध्यान से समझो आप इस बात को। कैश विड्रॉ किया बैंक से पर्सनल यूज के लिए, तो ओनर ने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला, बट वो कैश बिजनेस में नहीं आया, वो कैश सीधे किसके पास चला गया, ओनर के पास। और हमें अकाउंटिंग जो करनी है वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, अकाउंटिंग हमें करनी है बिजनेस की। बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज एंड वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस ओनली। तो हमें बिजनेस के एस्पेक्ट से अकाउंटिंग करनी है। तो बिजनेस के पास बेटा ना तो कैश आया ना कैश गया, ठीक है। तो बिजनेस का बैंक बैलेंस अफेक्ट हुआ है और बिजनेस का बैंक बैलेंस हो गया है डिक्रीज। तो बैंक अकाउंट आपका डिक्रीज हुआ, तो बैंक डिक्रीज हुआ, हम कर देंगे उसे क्रेडिट। तो फाइनल एंट्री हमारी बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बेटा वैसे मैं चाहूँगा कि आप आगे जितनी एंट्रीज मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, पहले आप वीडियो को पॉज करो, एंट्री खुद से बना के देखो, क्योंकि मैक्सिमम एंट्रीज जो बैंक की हैं वो आप खुद बना सकते हो, ठीक है। तो मैं एक एक स्लाइड लाता जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करना, एंट्री पहले खुद प्रिपेयर करके देखना, उसके बाद चेक करना कि आपकी एंट्री सही बनी है या गलत। चलो, रेंट पेड बाय इशू ऑफ चेक, हमने चेक इशू किया, चेक इशू किया दैट मीन्स हमने पेमेंट जो किया है वो किया है थ्रू बैंक। एक अकाउंट हो गया रेंट, रेंट नॉमिनल अकाउंट है या रेंट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे। और चेक हमने इशू किया, इशू करना मतलब चेक देना। अगर चेक हमें रिसीव होता दैट मीन्स पैसा आने वाला है, और चेक हमने अगर इशू किया दैट मीन्स हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमने चेक इशू किया दैट मीन्स फॉर पेमेंट, तो पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस हमारा हो जाएगा कम, बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो नेक्स्ट एंट्री आपके लिए, कमीशन रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट, कमीशन एंड बैंक। कमीशन रिसीव हुआ है दैट मीन्स ये आपका एक्सपेंस है या इनकम है, सर रिसीव हुआ है कमीशन, कमीशन मिला, तो ये हो गई हमारी इनकम, ठीक है। इनकम हो जाती है क्रेडिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। बैंक की बात करें तो कमीशन रिसीव हुआ दैट मीन्स पैसा आया, बैंक बैलेंस आपका क्या हो गया, इंक्रीज, इंक्रीज हुआ तो कर दो डेबिट। तो एंट्री बन गई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, डेट आप यहाँ डाल दोगे और अमाउंट यहाँ लिख दोगे। बैंक का अमाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट कॉलम में, और कमीशन क्रेडिट हो रहा है इसलिए कमीशन के सामने क्रेडिट कॉलम में।
नेक्स्ट एंट्री है हमारे सामने, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राज डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट। राज से पैसे आए और डायरेक्टली कहाँ आ गए, हमारे अकाउंट से। कैसे? बिल्कुल आ सकते हैं। हो सकता है राज ने हमारे QR पे फ़ोन पे कर दिया हो तो सीधा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। हो सकता है राज ने RTGS कर दिया हो जिसके थ्रू सीधे हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। मुद्दे की बात यह है कि पैसा आया है, अमाउंट रिसीव हुआ है राज से, पैसा आया, बैंक बैलेंस इंक्रीज तो हो जाएगा डेबिट। और किससे पैसा आया? राज से। तो फाइनल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राज। अगर आप राज को चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो आप। राज आपका है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप अप्लाई करके देखो। राज ने हमें पैसा दिया तो राज हो गया गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राज गिवर है और इस वजह से ये हो जाएगा क्रेडिट। तो फाइनल एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, अब सर राज सीधे हमारे अकाउंट में पैसा ना डालकर अगर वो हमें चेक देता तो भी एंट्री जो बन जाती वो आपकी क्या बन जाती? सेम। राज से पैसा आया बैंक अकाउंट में और फाइनल एंट्री आपकी आ जाती बैंक अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। चलो नेक्स्ट एंट्री बेटा आपके लिए, अमाउंट पेड टू अंकित डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अकाउंट। हमने अंकित को सीधे उसके अकाउंट में पेमेंट कर दिया। अगेन सेम बात आ रही है आपकी, बस वहाँ रिसीव था, यहाँ पेमेंट हो गया। जब हम पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट। और किसको पेमेंट किया है? अंकित को, अंकित हो जाएगा डेबिट। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, दिस इज पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के साथ साथ इसका रूल अप्लाई कर लो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने अंकित को पे किया तो अंकित ने रिसीव किया, अंकित है रिसीवर तो डेबिट द रिसीवर। तो फाइनल एंट्री बन गई हमारी अंकित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो नेक्स्ट एंट्री देखो, अब अगेन सेम बात आ गई, अमाउंट पेड टू अंकित बाय चेक। पे यहाँ भी हमने पे किया था अंकित को और यहाँ भी हमने अंकित को क्या किया है? पेमेंट किया है। तो अगेन सेम एंट्री बन जाएगी आपकी अंकित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारे सामने बेटा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम शुभम ऑफ ₹49,000 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 1,000। अब देखो ट्रांजेक्शन क्या है, कह रहा है ट्रांजेक्शन हमें कह रहा है कि हमें चेक रिसीव हुआ 49,000 का, दैट मीन्स 49,000 हमारे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं। तो बैंक हो जाएगा डेबिट और कितने से हो जाएगा? 49,000 से। और डिस्काउंट हमने उसे दिया है कितने का? 1,000 का। तो डिस्काउंट जब हमने दिया तो ये हमारा नुकसान हो गया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा आपका डेबिट। तो बैंक अकाउंट भी हो रहा है डेबिट 49,000 से, डिस्काउंट अलाउड भी हो रहा है डेबिट 1,000 से। और ये अकाउंट हमने किसका सेटल किया है? ये अकाउंट हमने सेटल किया है शुभम का। तो फाइनल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? चेक रिसीव हुआ, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट होना है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शुभम अकाउंट। अब बेटा यहाँ अमाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अमाउंट का आपका रोल क्या आता है? बैंक अकाउंट 49,000 इन्वॉल्व है तो बैंक को डेबिट करना है तो डेबिट कॉलम में हम लिखेंगे 49,000। डिस्काउंट है 1,000 का, डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट कॉलम में लिख देंगे 1,000 का। और शुभम से हमने टोटल कितना अकाउंट सेटल कर लिया? 50,000 का। ठीक है, तो फाइनल एंट्री हमारी बन के आती है बैंक अकाउंट डेबिट 49,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू शुभम अकाउंट 50,000। चलो नेक्स्ट एंट्री, अब ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है आपकी। आप इस एंट्री को बहुत ध्यान से देखो, क्या कह रहा है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम शुभम
डिसऑनर्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम शुभम डिसऑनर्ड। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? डिसऑनर का मतलब आप इन शॉर्ट कहें, सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो डिसऑनर का लेमन लैंग्वेज होता है बाउंस हो जाना। चेक क्लियर नहीं हो पाया, जो चेक हमें शुभम से रिसीव हुआ था वो चेक डिसऑनर हो गया, वो क्लियर नहीं हुआ। दैट मीन्स हमारे अकाउंट में जो 49,000 हमें लग रहा था कि पैसे आ गए, वो 49,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो अब बेटा इस एंट्री को कायदे से कट जाना चाहिए, कायदे से हमें इस एंट्री को कैंसिल आउट कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। बट हम ऐसे नोटबुक की तरह इसको कट करके एंट्री को हटा नहीं सकते। तो जनरल एंट्रीज के अंदर अगर किसी भी एंट्री को हमें कैंसिल करना है या किसी अकाउंट को हमें कैंसिल करना है, जैसे हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैंसिल करना है इसे तो रिवर्स कर दो, डेबिट का कर दो क्रेडिट, क्रेडिट का कर दो डेबिट। तो किसी भी एंट्री को कैंसिल करने के लिए क्या तरीका होता है? रिवर्स दी एंट्री। जो अकाउंट आपके डेबिट हो गए उन्हें कर दो क्रेडिट, और जो क्रेडिट हो गए उन्हें कर दो डेबिट। तो शुभम क्रेडिट था, शुभम हो जाएगा डेबिट, शुभम अकाउंट डेबिट, और टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और अमाउंट भी बेटा उसी का लिखना है आपको। शुभम का 50,000 था तो शुभम को 50,000 से रिवर्स करना है, बैंक अकाउंट को 49,000 से रिवर्स करना है, और डिस्काउंट अकाउंट को 1,000 से रिवर्स करना है। तो डिसऑनर के केस में बहुत सिंपल सी एंट्री आपकी बन जाती है, जस्ट रिवर्स द एंट्री। देख लो आप। नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी तक आपने देखा था तो ये वर्ड आपको लिखा हुआ नहीं मिलता था। नॉर्मल अगर हम सिर्फ इससे एंट्री की बात करें, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, सिर्फ इतनी बात करें तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो बेटा अगर ये बात साथ में आ जाए कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इम्प्लाइड अजम्पशन हम लेकर चलते हैं। अगर क्वेश्चन को कोई बात बतानी है तो वो हमें लिख के देगा। ये जो बात है ये हम इम्प्लाइड मान के चलते हैं। अगर ये बात नहीं ले रखी, लिखी हुई है क्वेश्चन में, तो भी हम ये इम्प्लाइड मान के चलते हैं कि चेक बैंक में सेम डे डिपॉजिट हो गया। अगर चेक बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ तो एग्जामिनर हमें बताएगा, क्वेश्चन हमें बताएगा, और बताएगा तो उसके ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे वो आप देखो। तो सेम डे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कब पड़ता है? जब चेक हमें रिसीव हुआ हो अलग डेट पर और बैंक में डिपॉजिट हुआ हो अलग डेट पर। तो आप देखो इस एंट्री को एक बार। चेक रिसीव हुआ है राम से 1 जून को, बट डिपॉजिट हुआ है बैंक में 10 जून को। जनरल एंट्री में पढ़ा ही क्या था हमने? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन होगा वैसे ही हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एक एंट्री तो बनानी पड़ेगी 1 जून को, और एक एंट्री हमें बनानी पड़ेगी 10 जून को। अब देखो, जब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया 10 जून को, तो बैंक में पैसा आएगा, बट कब? 10 तारीख को। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 10 तारीख को, बट 1 जून के बाद हम राम से पैसे नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि राम ने हमें चेक दे दिया। अगर आपको पैसा चाहिए आप चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दो, चेक क्लियर होगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो राम से हमारा अकाउंट 1 जून को ही सेटल हो चुका है, तो राम को हम क्रेडिट कर देंगे 1 जून को। अमाउंट ले लेते हैं मान लो ऑफ ₹5,000। तो यहाँ पे 5,000 डेबिट हो जाएगा बैंक में 10 जून को, और राम में क्रेडिट हो जाएगा 1 जून को। बट बेटा ऐसे एंट्री नहीं छोड़ सकते हम। हमने डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंदर क्या पढ़ा था कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 साइड्स एंड अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट, एंड टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल ऑफ क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात 2 साइड्स होनी चाहिए। इस एंट्री में अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ एक साइड दिख रही है क्रेडिट साइड, और इस एंट्री में अगर आप देखोगे तो आपको दिख रही है सिर्फ डेबिट साइड। ऐसे हम एंट्री छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा डेबिट, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ क्रेडिट।
तो सर एक टेम्प्रेरी अकाउंट हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, तो उस टेम्प्रेरी अकाउंट का नाम हम दे देते हैं चेक इन हैंड। तो यहाँ आ जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और यहाँ आ जाएगा टू चेक इन हैंड। अल्टीमेटली बेटा अगर आप एंट्री को कंबाइन करते हो तो आपको कंबाइन करके एक चीज़ देखने को मिलेगी, चेक इन हैंड डेबिट था, चेक इन हैंड क्रेडिट था, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो फाइनल एंट्री जो आपकी बनी बेटा वो अभी भी वही बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि चेक हमें रिसीव हुआ है राम से, तो अल्टीमेट एंट्री तो बननी वैसे भी वही थी, बैंक अकाउंट होना था डेबिट, राम होना था क्रेडिट। बट प्रॉब्लम क्या आई, रिसीव हुआ चेक 1 जून को एंड डिपॉजिट हुआ 10 जून को, तो ये चेक इन हैंड अकाउंट आपको हर जगह यूज़ नहीं करना। चेक इन हैंड अकाउंट आपको सिर्फ तब यूज़ करना है जब रिसीव चेक अलग डेट पर हुआ हो और बैंक में डिपॉजिट अलग डेट पर हुआ हो। सेम डेट पे अगर ये ट्रांजैक्शन सेम डेट का होता, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 1 जून, तो फिर हम सिंपल यही एंट्री बना देते, बैंक टू राम। ठीक है, एक दो एंट्री और डिस्कस कर लेते हैं, बस फाइनल लास्ट एंट्री हमारी बाकी है। बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक। बैंक ने हमारे ऊपर कोई चार्ज किया, मतलब बैंक ने हमारे ऊपर कोई एक्सपेंस चार्ज किया। क्यों चार्ज किया? क्योंकि बैंक ने हमें सर्विसेज प्रोवाइड की। बैंक हमें काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके बदले बैंक हमसे कुछ नॉमिनल अमाउंट चार्ज करता है। तो बैंक चार्जेस हमारे लिए हो गए एक्सपेंस, तो ये हो जाएंगे डेबिट, तो बैंक चार्जेस तो कर दो डेबिट। और बेटा बैंक के पास हमारा अकाउंट है, तो बैंक वाले आपसे कैश में डील नहीं करेंगे, बैंक वाले आपके घर नहीं आएंगे कि SMS चार्जेस के नाम पे लाओ 100 रुपये, डेबिट कार्ड के नाम पे लाओ 200 रुपये लेके आओ, नहीं, वो हमारे सीधे बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेंगे। तो एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसी तरह से लास्ट एंट्री हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, दैट मीन्स बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, हमें बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट हमें क्या हुआ? रिसीव हुआ। रिसीव हुआ दैट मीन्स इंटरेस्ट हो गई हमारी इनकम, और इनकम हो जाएगी क्रेडिट। और बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो हमारे अकाउंट में पैसा आया, बैंक में बैलेंस बढ़ा, बैंक हो जाएगा डेबिट। तो फाइनल एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये हमारी सारी की सारी कंप्लीट होती है बैंक ट्रांजैक्शंस। ठीक, इसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट डाल दूंगा ग्रुप पर, आपको वो वर्कशीट सॉल्व करनी है और मुझे पर्सनली शेयर करनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।